आज का वीडियो स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक से लिया गया है और इस किताब के सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है और इसके अंतर्गत हम लोग 2200 प्लस 1 लीनियर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और इसका मुख्य आकर्षण जैसे नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ब्रांड एम्बेसडर या सैन्य अभ्यास, आर्थिक समीक्षा आदि। और इस किताब के अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रश्नों को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग अक्टूबर 2019 से लेकर के 6 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर को पढ़ेंगे और स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2020 किताब में एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको कवर करेंगे। और यह किताब MCQ के फॉर्म में है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 1 से लेकर के 100 प्रश्नों को देखेंगे और आज का पहला वीडियो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 48वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया? इसका उत्तर होगा ये अदानी ग्रीन को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और खाली जगह भरना है के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो इसका उत्तर क्या होगा? जापान के साथ। जापान के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग समझौता ज्ञापन मंजूरी दी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लद्दाख और लक्षद्वीप, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय यानी इसका थीम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है कि 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित नागल। अगला प्रश्न हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 5, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा 5 भाषाएं हो गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने AUDFS 1 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत ने। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 साल के लिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए लोगों को निम्न में से कितना प्रतिशत आरक्षण दी? 100% आरक्षण दिया।
ऑप्शन सी उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटा करके निम्न में से कितना प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 2%। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुराना किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नेपाल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितनी हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 78। अगला प्रश्न है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन एक जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन ओएमओ के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी प्रतिभूतियों के साथ खरीद बिक्री करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 20,000 करोड़ रुपए के। अगला प्रश्न है कि असम में सशस्त्र बल विरोध विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन एक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 21 अगस्त को। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी तुर्की ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? चीनी ऐप्स है IQIYI। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ताइवान ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों को दूसरी सूची में किस स्थान पर बरकरार है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन दो दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माली के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक जीपी गर्ग को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ाई तुहार पारा नई केंद्रीय योजना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामले के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी BSK कैमुदी को। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम ने
यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, 3 मिलियन पाउंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मालदीव के आर्थिक सहायता के लिए मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की? आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। अगला प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार ने की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम के बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसान हेतु एक नई योजना शुरुआत की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान के प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए के लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिंद्रा राजपक्षे ने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो बिहार के G20 सम्मेलन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल निश्चय योजना को। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया है? यानी महात्मा गांधी के चित्र को तो ब्रिटेन ने अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया। अगला प्रश्न है कि BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 साल का। अगला प्रश्न है कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होगी? इसका उत्तर हो जाएगा 50% सीटें आरक्षित रहेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है?
पाकिस्तान ने। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्व अनुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना व कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमला शंकर का। अगला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटा करके कितने फीसदी कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16.75%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रजत भाटिया। अगला प्रश्न है कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी अम्बाला एयरबेस पर। अगला प्रश्न है कि रूस के किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन ने। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है कि CRPF स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन ने। अगला प्रश्न है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन के कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 साल के। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 लाख रुपया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा सरकार ने। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर करने की घोषणा की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 लाख रुपए की। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने साइबर हमले से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक इजराइल ने। अगला प्रश्न है कि फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कतर में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की ओर से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पिधू पी नायर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल चौपाल का। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.5 साल में। अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमांग अमीन को। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी मिल गई? तो गोधन न्याय योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत को चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा $50 मिलियन। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 89 ऐप्स। अगला प्रश्न है कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? तो इनका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जगदीप। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ के इस्तीफा मंजूर कर लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल जौहरी का। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू से सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है कि केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना ओडिशा राज्य ने शुरू किया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा सरकार ने। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बैंकों के युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले एक नए महाजॉब्स पोर्टल का शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र में सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए के 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8,000 करोड़ रुपए के। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 750 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि RBI ने हाल ही में रिजर्व रेपो रेट को 3.75% से घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.35%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों के 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 को। अगला प्रश्न है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 मई को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ऑप्शन ए 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल S4 नोट को सब्सक्राइब करें।